आगे चलते हुए हम चैप्टर 14 पर पहुंच चुके हैं, जो कि है कि हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। कहानी की शुरुआत एक ऑथर से होती है जो कि हैं विक्टर हुगो। ये भाई साहब 1830 में फ्रांस में रहते थे और राइटिंग का काम करते थे, लेखक थे। मज़े से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। इनके पब्लिशर हाउस ने इन्हें एक बहुत ही घटिया डेडलाइन दी 12 महीने की। पब्लिशर हाउस को कुछ दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसने कहा कि भाई मुझे ज़्यादा किताबें चाहिए, और इनसे कहा गया कि आप 1 साल के अंदर अंदर एक किताब हमें दीजिए लिखकर। इन्होंने कहा ठीक है भाई, लिख लेंगे। ये लिखने के बहाने बाहर जाते कि बाहर जाऊंगा भाई, प्रकृति में रहूंगा, अच्छे से दिमाग काम करेगा, लिखूंगा। और बाहर घूमने लगते, दोस्तों के साथ मज़े करने लगते, मौज मस्ती में 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब क्या किया जाए भाई? इनका पब्लिशर हाउस गुस्सा हो गया इनके ऊपर और बोला कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर एक किताब चाहिए। अरे 6 महीने के अंदर कैसे होगा भाई? परेशान थे ये, क्या करें क्या करें। तो इन्होंने इनकी जो सबसे ख़राब आदत थी घूमने की, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा समय बर्बाद होता था, उस आदत को बदलने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि अपने जो घूमने वाले कपड़े थे वो सभी अपने असिस्टेंट को देकर दूसरे किसी दूर घर में लॉक करवा दिए। अब इनके पास बाहर जाने के कपड़े ही नहीं बचे भाई, अंदर रहने के कुछ बेसिक कपड़े थे। अब भाई बाहर कैसे जाएं? भाई बाहर एक इज्जत है, तो बाहर जाना इन्होंने इम्पॉसिबल बना दिया और इसलिए इनकी बाहर घूमने की आदत छूट गई। घूमने की आदत छूट गई इसलिए भाई बढ़िया से कंसंट्रेट होकर अपना काम किए। और बात हैरानी होगी कि 6 महीने के पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अपनी किताब लिखकर जमा कर दी। ठीक, तो इसी तरह हमको भी कई बार चीज़ों को ना कहना पड़ता है ना, कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसको कैसे किया जाए? इम्पॉसिबल बना के। जैसे जो हमारे राइटर हैं जेम्स क्लियर, इनके एक दोस्त थे जिनकी आदत थी सट्टा लगाने की। कैसीनो में जाते, वहाँ भाई पैसा लगाते, हार के चले आते। तो उन्होंने उस आदत को छोड़ने के लिए काम किया कि कैसीनो से कुछ लोग होते हैं ना जिनको बैन कर दिया जाता है, वहाँ से उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कुछ अंदर भाई कुछ मारपीट किए होंगे, कुछ भी किए होंगे। तो उनके दोस्त ने क्या किया कि जानबूझकर अपना नाम बैंड लिस्ट में दे दिया कि भाई मुझे भी बैन कर दो। अब जब जानबूझ के बैन कर दिया गया तो भाई अंदर जाने नहीं देता था उन्हें। अब जब जाने नहीं देगा तो कैसे सट्टा लगाओगे? ठीक, तो इसका मतलब कि जब किसी चीज़ को ना कहना हो, किसी बुरी आदत को ना कहना हो, तो उसे करना बहुत मुश्किल बना दो। ठीक है, जैसे हमारी जो एक ओलंपिक प्लेयर हैं पीवी सिंधु, ये जब ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो इन्होंने अपने पास मोबाइल फ़ोन रखा ही नहीं था, है ना, क्योंकि अगर मोबाइल पास में है ही नहीं तो मोबाइल चलाने की आदत ही नहीं पड़ेगी। अगर फ़ोन करना है तो जाके बगल में पीसी हो, वहाँ से फ़ोन कर लो। इंटरनेट चलाना है तो कुछ दूर पे साइबर कैफ़े है, आप वहाँ पे जाके इंटरनेट का काम कर लो। फ़ोन नहीं रहेगा तो फालतू का समय बर्बाद नहीं होगा ना। तो एक बुरी आदत को इन्होंने इतना मुश्किल बना दिया कि वो काम किया ही नहीं, वो बुरी आदत लगी ही नहीं, और देखो कितनी सफल हो गई आज, है ना। और अच्छी आदत को इतना आसान बना दो। ठीक है, अच्छी आदत से निकलना मुश्किल बनाओ और बुरी आदत में जाना मुश्किल बनाओ। जैसे अच्छी आदत से निकलना कैसे मुश्किल बना सकते हैं? जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो डांसर थी वर्ल्ड फेमस, वो टैक्सी वाले को पैसा दे देती थी और जिम में जाके उनको छोड़ देता था। अब भाई जिम में आ गई तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो भाग नहीं सकती वहाँ से। मतलब अब जिम से जाना मुश्किल है ना भाई, अपने घर पैदल तो जाएंगी नहीं। टैक्सी वाले को पहले से एडवांस दे चुकी है कि भाई 2 घंटे बाद तुम आना, 2 घंटे बाद वो आएगा लेने। तो भाई तब तक 2 घंटे तक क्या किया जाए? एक्सरसाइज ही कर लो। तो यही है हमारा जो तीसरा नियम था कि मेक इट ईजी। किसी हैबिट को अगर करना है तो उसे इतना आसान बनाओ कि उसे कर सको, और किसी हैबिट को अगर नहीं करना है, किसी काम को नहीं करना है तो उसे इतना मुश्किल बनाओ कि किया ही ना जा सके। घूमना मुश्किल था तो घूमने को इम्पॉसिबल बना दिया, अब घूमने की आदत छूट गई। मोबाइल चलाना मुश्किल, मोबाइल चलाना बहुत ख़राब आदत थी तो मोबाइल रखा ही नहीं अपने पास, है ना। तो यहीं पे हमारा थर्ड जो नियम है, मेक इट ईजी, इसको आगे बढ़ाते हैं और तब तक मज़े करो। आगे मिलते हैं, ठीक है।